उनके भविष्य के लिए मैंने किसी भी कीमत पर गर्भपात करवाया, तो आपको कैसे पता चला कि ये आपका ही बच्चा है? क्या आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? सिर्फ शब्दों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बताइए, क्या आप में ये हिम्मत है? जानती हैं हम आपको किसी भी समय मार सकते हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें। यही सबसे क्रूर सजा होगी। महारानी जी, दुखी मत होइए आप। कुछ समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हमने गलती की? नहीं महारानी जी, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ले, हमारा बच्चा राजकुमार होगा या राजकुमारी? अगर राजकुमार हुआ तो यांग कहकर बुलाएंगे, और अगर राजकुमारी हुई तो यूई कह के बुलाएंगे। ले, कुछ चीजों को सिर्फ जज्बातों से नहीं जीता जा सकता। अगर आप लड़ेंगी तो आपकी नरम दिली को चोट पहुंच सकती है। तो फिर हमने आपसे जो भी कहा उससे आपका मन नहीं बदलेगा? महाराज, हम जानते हैं कि आप महारानी को माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें कई वर्षों से कैद करके रखा है। कभी कभी तो आप उनसे सालों साल मिलते भी नहीं हैं। ये हमेशा के लिए बदलाव है। इस तरह का बदला और यातना महारानी के लिए बहुत ही ज्यादा है। कैसे हो? चलिए आगे बढ़िए, मैंने कहा ना आपसे। हाँ, ये ले जाओ। ताजी ताजी सब्जियां। वो शायद हाँ भैया, दो चार चीज़ बाजार में ढूंढ रहा था। इसका दाम बताइए कितना है? अरे वहाँ चलते हैं। अच्छी बात। फूल मिल महारानी जी, जरा ध्यान से देखिए। चलो वहाँ सब्जियाँ मिलेंगी, वहाँ चलो। आइए आइए, ताजे फल ले जाइए। आइए हाँ, ये आइए। ले जाओ। ये बहुत मजबूत इसका है। दाम बताइए कितना है? आइए आइए। महारानी जी, महोदय लू, क्या यही लू बुबुई है? महोदय लू। मैं जानता था कि आप लोग जरूर आएंगे। क्या आप हमें कुछ समय दे सकती हैं? जब महारानी आपके कहने पर मिलने आई है तो उन्हें दुख मत पहुंचाइए। ये मेरी पूरी जिंदगी की एकमात्र प्यार है, इसलिए चिंता मत कीजिए। महारानी, हम बाहर रुकते हैं। महोदय लू, आपको हम अभी भी याद है। आप अब तक कहाँ थे? क्या आपको पता है, मैंने आपको कई बार याद किया। जीवित देखकर तुम्हें आश्चर्य हुआ ना? क्या आपको पता है, महाराज मुझे लुयोंग में मिले थे। मैं भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं। जरूरी बात यह है कि हम यहाँ हैं। ये अच्छी बात है ना? जेंग ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम बहुत तनावपूर्ण लग रही हो। मैं आपके लिए सुंदर नहीं रही। आप मुझे पसंद नहीं करते। अब आप मुझे छोड़ देंगे? बैठ जाओ। अब हम बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, मैं तुमसे कुछ चर्चा करने के लिए मिला हूं। जो भी आप कहे वो हम करेंगे, लेकिन मुझे लगा
हम बाहर जाकर मस्ती करेंगे। जेंग को कहना किन सेना को हांडान के आसपास भेजने के लिए कहो, ताकि मैं जाओ के राजा कियान को जिया के लिए पद छोड़ सके। जाओ जिया बिना लड़े किन शासन के अधीन हो जाएगा, फिर आसानी से जाओ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मुझसे यही सारी बातें करना चाहते थे? ये बहुत ही जरूरी है। जरा सोचो, हम तीनों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। देखो, ऐसे मूर्ख मत बनो। मैंने सोचा कि आप मेरे साथ अपने संबंध सुधारने का विचार रखते हैं। महारानी, क्या आपको पता है, ज़ेंग बदल गया है। अब वो मुझसे नफरत नहीं करता। मैंने सोचा हम तीनों एक परिवार की तरह एक साथ मिलकर रहेंगे। देखो, ऐसे भोली मत बनो। उसने ही हमें एक दूसरे से अलग होने के लिए मजबूर किया था, है कि नहीं? ज़ेंग सिर्फ एक राजा बनने के लिए पैदा हुआ था। वो 6 राज्यों को एकजुट करेगा और पहला सम्राट बनेगा। यही उसकी नियति है। नहीं, नहीं, ये सब वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैं इसके बारे में शांत हो नहीं जाइए सुनना महारानी। चाहती थी। किन और जाओ लड़ रहे हैं, ये बात बहुत गंभीर है। वापस जाइए और ज़ेंग से कहिए कि मुझे आकर मिले। समझ रही हैं आप? नहीं, आप मुझे देखने नहीं आए। आपको मेरी और ज़ेंग की थोड़ी बहुत भी परवाह नहीं है। शक्ति और योजनाओं को हर चीज से ऊपर रखा है। लो बोवई, मैं आपके लिए फिर कभी कुछ नहीं करूंगी। बेहतर होगा कि तुम वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो उन्हें। मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? मैं कहती हूँ उन्हें छोड़ दीजिए। पीछे हट जाओ, मैं इन्हें मार डालूंगा अगर तुम पास आई तो। शांत हो जाइए, चाकू नीचे रख दीजिए। ज़ेंग से कहिए मैं उनसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। नहीं आए तो मैं उनकी माँ को मार डालूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको मार दूंगी। मुझसे होशियारी मत करो। जाओ अभी, या इन्हें मार डालूं। ठीक है, मैं महाराज से इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन अगर आपने महारानी को चोट पहुंचाई तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तुम समझदार हो। महारानी, मैं आपको वापस आके ले जाऊंगी। सबसे पहले घुड़सवार सैनिकों पर हमला करेंगे। उसके बाद हमारी पैदल सेना बाईं ओर से जाएगी और जब घुड़सवार लड़ रहे होंगे तब पैदल सेना हमला कर देगी। एक शानदार सेनापति के रूप में ली मू निगरानी करके सब कुछ अच्छी तरह से पहचान सकता है। हमें लगता है कि घुड़सवार सैनिकों को मध्य सैनिकों पर हमला करते हुए देखकर वो जंगल में हमारे लगाए हुए घात की जानकारी दे देगा। इसीलिए वो मध्य सैनिकों को पीछे हटा देगा ताकि हमारी घुड़सवार सेना को अंदर जाने के लिए लुभाया जा सके और फिर उन पर हमला किया जा सके। अगर वो कोई और होता तो हमला कर देते, लेकिन वो ली मू है। उसे सैन्य रणनीति गहरी समझ है, समृद्ध अनुभव और दूरदर्शी दिमाग है। कोई भी चालाक योजना या सैनिकों की बदलती तैनाती उन्हें फंसा नहीं सकती। उसके दुश्मनों द्वारा आजमाई गई कोई भी रणनीति उनकी अपेक्षा से बिल्कुल बाहर नहीं है। वो थोड़े समय में ही इसका समाधान ढूंढ लेंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। जियान उठ जाइए, इसमें आपकी गलती नहीं है। कहना चाहेंगे ली मू में सच में एक दुर्लभ प्रतिभा है, लेकिन हमारे पास इसका भी एक जबरदस्त तोड़ है। मुझे बताएंगे वो क्या होता है? सुन त्सू कहते हैं कि शक्ति की सर्वोच्च कला
अंदर के दुश्मन को वश में करना है। किन सेना बेझाओ की ओर आगे बढ़ेगी, फिर हम देखते हैं क्या होता है। जी। महोदय लू कहाँ है? वो तो यहाँ से चले गए। क्या महत्वपूर्ण कोई बातें हैं? उन्हें यहाँ होना चाहिए। अगर इस वक्त महल में कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या करेंगे? ऐसा क्या गलत किया है? गुओकाई को एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि ली म्यू किन के साथ मिलीभगत कर रहा है। अभी महल में पूरी तरह से गड़बड़ी फैली हुई है। महोदय लीमू, मुझे शक हो रहा है। सिर्फ आपको ही नहीं, शक तो हमें भी है, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत है। इसके अलावा महाराज भी ली म्यू पर भरोसा नहीं करते हैं। महाराज भी खुश होंगे कि उनके बारे में कुछ मिला है, और इसी वजह से हम महोदय ली से इस बारे में चर्चा करने आए थे। लेकिन सिकंगमा, महोदय ली को जल्दी खोजिए। उन्होंने मुझे नहीं बताया वो कहाँ जा रहे हैं। महोदय, हम उनके आने का इंतजार करते हैं। हमें बहुत डर है कि कहीं देरी ना हो जाए। सेनापति, मुख्य टुकड़ी हार गई है, वो पीछे हट रहे हैं। ये वांग की योजना है, वो हम पर शासन करता है। आदेश भेज दो कि सेना किनका पीछा न करे। जी। आपने बहुत सटीक भविष्यवाणी की है। आपने किन सेना की चाल को समझ लिया है। मुझे लगता है वे कुछ ही घंटों में पीछे हट जाएंगे। अभी जश्न मत मनाओ। यिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो आसानी से हार नहीं मानेगा, वरना किन आज एक मजबूत शक्ति होता। वो जरूर कोई रणनीति बना रहे होंगे। हमें इसके लिए सतर्क रहना होगा। जी। चल महोदय लीमू, महोदय लीमू, महोदय लीमू। लगता है वो महल से आ रहे हैं। क्या वहां कोई दिक्कत हुई होगी? क्या जाओ से युद्ध हारने की वजह से हत्यारे भेजे हैं महाराज को मारने के लिए? यिंग जैंग का घमंड बहुत बड़ा है, वह ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। लेकिन लगता है कि घुड़सवारों के पास कोई अच्छी खबर नहीं होगी। हे! महल से आदेश आया है। महोदय, आदेश स्वीकार कीजिए। महाराज के आदेश को स्वीकार करता हूँ। हमारे पास पक्के सबूत है कि सेनापति ली म्यू ने किन के साथ मिलकर मिलीभगत की है। ली म्यू तुरंत अपनी मुहर सौंप दें और हंडान के महल में वापस लौट जाएं। ये पकड़िए। मुझे इस पे शक है। ली म्यू ऐसा नहीं कर सकते महोदय। मुझे लगा नहीं था कि यिंग जैंग हमारे बीच में आग को भड़का देगा। मुझे लगा था कि वो हमारे सामने आकर लड़ेगा, लेकिन वो एक कायर है। ले म्यू, समय बर्बाद मत कीजिए। मुझे अपनी मुहर दीजिए अभी। आपने कहा था आपके पास सबूत है कि मैं किन से जुड़ा हुआ हूँ। बताइए मुझे, क्या आपके पास इस बारे में कोई सबूत है? महोदय काई ने किन राज के साथ में आपका सारा पत्र एकत्रित किया और महामहिम को सौंप दिया है, और महामहिम ने इसकी पुष्टि भी की है। आप और क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? पत्र व्यवहार? मैंने किन के राजा के साथ संपर्क नहीं किया है। ये बकवास है। जाओ का कोई भी व्यक्ति आपकी लिखावट को पहचान सकता है। महामहिम ने उसकी पुष्टि भी की है
क्या आप महामहिम पर शक करते हैं? मेरी लिखावट की नकल उतारना आसान है। जरूर इसमें जिनजेंग का ही हाथ है। उसने मेरी लिखावट बनाकर जरूर जाओ में भेज दिया। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। और तुम लोग उसकी चाल में फंस गए हो। हाँ, ये झूठा होगा। महोदय लीमू, हाँ यह झूठ हो सकता है। आप मुहर नहीं देना चाहते? आप खुद को दोषी महसूस कर रहे हैं ना? पकड़ो इन्हें। इतनी हिम्मत! रुको, रुको इसे। लेकिन महोदय, मुझे पक्का यकीन है ये किन की कोई चाल है। अगर आपने मुहर सौंप दिया तो जाओ को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अभी लड़ते हो तो हमारे सैनिक इसे मेरा विश्वासघात समझेंगे। और तो और ये हमारी सेना का मनोबल पूरी तरह से गिरा देगा। तो क्या आप मोहर लौटाकर क्या आप महल लौटना चाहते हैं? मैं महल नहीं लौट सकता हूं। तो आप आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। आप मुझसे मुहर चाहते हैं ना? मैं दे दूंगा आपको। जाओ, कोई मुहर लेकर आओ। ये लीजिए। मेरा सैन्य जीवन अपने राज्य के प्रति ईमानदार रहा है और अब मुझ पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो मैं अपने प्राणों की आहुति देता हूं अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए। सेनापति! सेनापति! यहाँ कैसे आना हुआ? आपको वहां तैनात होना चाहिए। मैंने अपनी सेना के साथ हांडान की रक्षा की, लेकिन हम शहर से 20 मील पहले ही पीछे हट गए, वो भी महोदय ली के बिना। साहो सेना बुरी तरह से पराजित हो गई है। ये तुम्हारी गलती है। तुम एक मूर्ख राजा हो। तुमने लीमू को मार डाला और तुम गोकाई, तुम जाओ के लिए हमेशा बड़ी परेशानियां खड़ी करते रहते हो। लीमू के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए तुम्हें मार डालूंगा। मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए महाराज। उसे मत मारो। अगर उसे मार दिया तो ठीक नहीं होगा। तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने लीमू को मारा है। जाओ के लोग तुमसे नफरत करते हैं। किसी को पछतावा नहीं होगा। कृपया ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए महाराज। छोड़ दीजिए उन्हें, ऐसा मत कीजिए। सुनो, मेरी बात सुनो। हम भाई जैसे हैं ना। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम इन्हें नहीं रोक पाओगे। क्यों ना मैं वहां शांति समझौता कर लूं। शायद ये हमारे लिए उम्मीद की किरण हो। महाराज, महामहिम को मत मारिए।
अभी हमारी प्राथमिकता जाओ सुरक्षा है। क्या हमारा इस मामले में लड़ना भी जरूरी है? चीन के राजा से सीधे भिड़ने के बजाय हमारी शहरों का आत्मसमर्पण कर देना बेहतर होगा, जो जाओ के लिए आशा की किरण लेकर आ सकता है। इस बारे में सोचें। अपनी तलवार फेंक दीजिए, फेंक दीजिए, फेंक दीजिए महोदय। कृपया। तो यहाँ है, यहाँ बैठे हैं आप। जाओ ने लगभग जीत हासिल कर ली है और आप यहाँ शांति से बैठे हुए हैं। कृपया शांत हो जाइए। मैं उनसे एक सौदा करने गया था, सिर्फ एक सौदा। यिंग ज़ेंग मुझसे मिलने आएगा। मैं उन पर दबाव डालकर जाओ जियांग को पद छोड़ने पर मजबूर करूंगा और आप महाराजा बनेंगे। भला यिंग ज़ेंग आपकी बात क्यों सुनेगा? वो आपको मारना चाहता था। क्या यिंग ज़ेंग आपसे मिल गया है? इसके अलावा अगर वो जाओ को जीतने का फैसला करता है तो मैं राजा बनने की जहमत क्यों उठाऊं? देखो, मैंने उसके लिए कुछ खास रखा हुआ है। उसके खानदान आने पर उसके बचपन की यादें रखी हैं। चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वो दुनिया के साथ अपने संबंधों को नहीं भूलेगा। मुझे अच्छे से पता है। कृपया आप चिंता ना करें, वो मुझसे मिलने आएगा। आप उससे कहाँ मिलेंगे? खानदान में। मैं आपको अच्छी खबर सुनाऊंगा। ठीक है, आपके पास एक और मौका होगा। लू बुवोई, मैंने कई सालों तक आपका साथ दिया है, ये मत भूलिएगा। अगर मैं नहीं होता तो अब तक आप लू यांग में मर चुके होते। फिर से मुझे कभी निराश मत करना। यह आत्मसमर्पण है, कृपया इसे पढ़ लीजिए। जरूरत नहीं है, हम महल में लौटने के बाद पढ़ लेंगे। हमें वो शीबी दे।
जी। ली, ये शिबी 6 राज्यों में सबसे खूबसूरत है। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर तुलना की जाए तो हमें लगता है कि आपसे कम है। कुछ चीजें सिर्फ शब्दों से नहीं, नजरों से भी बयान की जाती हैं। शुक्रिया, ये वाकई खूबसूरत है। लेकिन ली म्यू ने अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं की। हमें जाओ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जाओ के राजा इसके हकदार है, पर यह अफसोस की बात है ली कि ली मू ने खुद की जान ले ली। लेकिन चिंता मत कीजिए, पर आपको बताना चाहेंगे हम किन लौटने के बाद उनकी याद में एक स्मारक बनवाएंगे। महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब आप हमला करने में व्यस्त थे और आपका ध्यान भंग ना हो, इसलिए हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे थे। किनकी सेना के साथ? वास्तव में जब महारानी हांडान में आई, वो आपका शहर में इंतजार कर रही थी। महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, आप शांत रहना। माँ, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप हांडान आ रही हैं? ज़ेंग, मुझे माफ करना। लू बुए, तो आप अभी तक जिंदा हैं। आप झाओ में थे, किनको जताया फिर हरा दिया आपने। क्यों किया आपने ये सब? आप भी काफी होशियार हैं। आश्चर्य की बात है कि आपने अपने दुश्मनों के बीच कलह पैदा किया, जो पहले मुझे करना चाहिए। हमें इस तरह मत बुलाओ। जरा इस बारे में सोचो। दुनिया में कुछ गिने चुने लोग हैं जो राजनीतिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और दुनिया पर शासन कर सकते हैं। और अगर हम एक साथ काम करें तो बेशक हम दुनिया जीत सकते हैं। चुप हो जाओ। इस मामले में मेरे दिल को अभी तक नहीं जाना आपने। प्रसिद्धि, शक्ति और धन का कोई मतलब नहीं है। आप ही हमारी एकमात्र संतान हो। मैंने आज ये सब इसलिए किया ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूं। आपके साथ ये साझा करना चाहता हूं कि हम दोनों को आपके साथ किन वापस आने दीजिए। चलो। किनके राजा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाइयों चलो। डूबोए, इस मामले में आपने हमें अभी भी फंसाने की कोशिश की है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उन्हें ऐसा करने के लिए कुछ नहीं कहा। नहीं ज़ेंग, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। लू बुए, इन्हें बताइए क्या हुआ है। इन्हें बताइए क्या हुआ है। ली, ज़ेंग को रोको। ऐसा कुछ नहीं है, उसे रोको।
फिर से धोखा किया आपने। इतने वर्षों से सिर्फ धोखा देते हुए आए हमें। राजा बनाने के लिए इतने उतावले क्यों हैं आप? ज़ेंग, मेरा विश्वास करो। ये सब मेरी गलती है। महाराज, महाराज! मुझे भी नहीं पता क्या चला। क्यों, आपको कुछ पता है क्या हुआ? महाराज, किनसेना ने हमला कर दिया है। क्या? लेकिन हमने तो आत्मसमर्पण कर दिया था और शिबी भी दे दिया था, फिर ऐसा क्यों किया? अब हांडान पृथ्वी पर नर्क के समान है। शायद वो किसी भी समय इस महल के भवन पर हमला कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं महाराज? अब कोई रास्ता बताएं महाराज कि क्या किया जाए। आखिर वो कैसे पलट सकते हैं? उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब हम क्या करें? जाओ जियाओ कहाँ पर है? उसे राजा नहीं बनना, उसे राजा नहीं बनना, उसे राजा बनना था ना। वो तो इस राज्य को बचाना चाहता था ना। महाराज, इस तरह के मामले में सबसे पहले जीवित रहने के बारे में सोचना चाहिए। भागो! चलो भाग जाओ, भागो, भागो भागो यहाँ से। जाओ कियान, क्या आप भाग रहे हैं? मिंडाई, मिंडाई, मैंने इस जाने पहचाने भवन में लौटने की हजारों बार कोशिश की है। आपका एकमात्र प्यार और आपकी पत्नी होने की कोशिश की, लेकिन आपके हृदयहीन और धूर्त होने की वजह से मैं आपसे नफरत करती हूँ। आपने कहा था आप मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन आपने मुझे बर्बाद कर दिया। आपने कहा आप मेरी जिंदगी भर रक्षा करेंगे और मैंने आप पर भरोसा किया। ये कितना हास्यास्पद है, ये कितना बेहुदा है। तो तुमने किनमें शादी कर ली? मेरे पास वापस आने के लिए? जी हाँ, मैं आपसे नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा। इसीलिए मैंने जाओ जिया की
मदद की आपको हटाने के लिए। मैं आपको ऐसे सिसकते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है जाओ के साथ तुम्हारी योजना नाकामयाब हो गई। सच में आपसे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जाओ के पतन का कारण बने। निर्दयी हो तुम, बहुत ही ज्यादा। तुम जाओ से हो इसीलिए निर्दयी हो। जब मुझे आपकी पत्नी के रूप में नहीं चुना गया था, जब मैंने येंग जियांग से विवाह किया था, तब से मेरा जाओ से कोई संबंध नहीं रहा। मैं वहां नहीं हूं जो मैं हुआ करती थी। कैसा होता अगर हम आम इंसानों की तरह रहते इस दुनिया में? हांडान, हम वापस आ गए हैं। इतने सुख दुख के बाद हमें वापस आना ही था यहाँ पर। हमें लगता है कि आप लोग हमें जानते हैं। हमें झाओ झेंग कहा जाता है। इन्हीं सड़कों पर रहते थे हम, पर हमारा कोई सम्मान, कोई वजूद नहीं था यहाँ पर। आप हमें धमकाते थे, परेशान करते थे। क्या आप जानते हमारे पिता जीचू नहीं, लुबुए थे। आज आप में से कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। महाराज, महाराज, महाराज छोड़ दीजिए महाराज। हम लोगों ने कुछ नहीं किया महाराज। ये कायर लोग हैं, ये कायर है। हाँ, छोड़ दीजिए महाराज। बेशक हमें याद है, हम आपको नहीं भूल सकते। रुको, रुक जाओ, रुको, रुको, इसके पिता कायर है, इसकी माँ स्त्री है। फिर तुमने हमें घेरा, सबके सामने हमारा अपमान किया, हमारे ऊपर सवार हुए, पेशाब किया हमारे ऊपर तुमने। हम कैसे भूल जाते? मैं नहीं किया, मैं नहीं था। हम तुम्हें इस जीवन में नहीं छोड़ेंगे। कोई पिता नहीं, इसकी माँ नाचने वाली है। हमें कोई भी धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा।
दुनिया को दिखा देंगे हम कौन हैं। महारानी, मुझे डर है कि फिर से जीवित होने से परे है। मेरे पास चिकित्सा के लिए कौशल नहीं है। कृपया मुझे दंडित करें। अपने आप को दोष मत दीजिए। महारानी कई सालों से बीमार है। आपको क्या लगता है ये कितने दिनों तक जीवित रहेंगी? कमजोर नब्ज के कारण ये मूर्छित हो रही है। ज्यादा से ज्यादा 1 या आधा दिन जीवित रह सकती हैं। ठीक है, हम देखते हैं। आप जा सकते हैं। शुक्रिया महारानी। जय 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 ज़ेंग ज़ेंग कहाँ है? महारानी, आप कमजोर हैं। आप शांत हो जाइए। मुझे ज़ेंग से मिलना है। वो कहाँ है? महारानी, लीजो, आप क्या महाराज के साथ थे? महाराज जाओ के महल के सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ थे और हम शहर के 20 तक लड़े, लेकिन अचानक वो लापता हो गए। मुझे लगा कि वो हुबेन के सैनिकों के साथ गए हैं। उसके बाद पता चला कि महाराज अलग हो गए। हम सिर्फ एक कसाई हैं। यहां तक कि हमने हमारे असली पिता को भी मार डाला। और हम क्या नहीं कर सकते? हम एक बेरहम कसाई है। अब से हमसे दूर रहना। चली जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं। यही आपके साथ है। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? माँ, मैं तुम्हें पकड़ने वाला था, लेकिन आज तुम नहीं बचोगी। जाओजिया, आप जाओ के महान राजा हैं। आपकी हार पर हम छोड़ देंगे। चुप करो। तुम मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती। किन सैनिकों, मेरा आदेश सुनो। जी। इन सबको मार डालो। मारो।